हेलो एसएससी एमटीएस एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है निशांत और मेरा सिलेक्शन हुआ है एसएससी एमटीएस 2022 से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। इस वीडियो में जानेंगे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर जो फॉर्म भरते टाइम एस्पिरेंट्स के माइंड में आते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके जवाब। पहला क्वेश्चन है, फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक में कितना टाइम लगता है। एग्जाम का नाम था एसएससी एमटीएस 2022 बट ये हुआ 2023 में था। फॉर्म आया था 18 जनवरी को और फॉर्म भर सकते थे 24 फरवरी तक। एग्जाम हुआ था 2 मई से 20 जून के बीच। मेरा एग्जाम था 14 जून 2023 थर्ड शिफ्ट में। आंसर की वगैरह का उतना याद नहीं है कब आया था, लेकिन फाइनल रिजल्ट 18 अक्टूबर को आया था। दिसंबर 2023 में हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जनवरी 2024 में मैंने ज्वाइन कर लिया था। मैंने 30 जनवरी 2024 को ज्वाइन किया था, तो उसकी 2 दिन की और फरवरी की सैलरी आई थी, इतनी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जब तक मैंने क्वार्टर नहीं लिया था तब तक ऐसा था सैलरी स्ट्रक्चर। सारे डिडक्शंस होने के बाद 28,990 मतलब 29,000 से 10 रुपीज़ कम आता था बैंक अकाउंट में। और ये है रीसेंट सैलरी स्लिप क्वार्टर लेने के बाद का। आप देख सकते हैं एचआरए मिलना बंद हो गया है और इधर जो ये लिखा है LFEE, ये है लाइसेंस फ़ी, ये है 1320 लगता है। बेसिकली एमटीएस के लिए टाइप 1 क्वार्टर होता है, सिंगल कमरे वाला क्वार्टर, लेकिन मैंने टाइप 2 क्वार्टर लिया है जो सीजीएल वालों को मिलता है, इसलिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है 3 टाइम्स। मतलब अगर सीजीएल वालों को 440 रुपीज़ देना पड़ता है क्वार्टर का, तो मुझे 3 टाइम्स उनका देना पड़ता है, उनसे 3 गुना ज़्यादा 1320 रुपये। और इसके ऊपर ELMES जो है ये बिजली बिल है 3075, कुछ ज़्यादा ही उड़ गया था। तीसरा क्वेश्चन मन में आता है क्वार्टर के बारे में, तो इसके लिए चैनल पे डिटेल्ड वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। अबाउट ऑफिस टाइमिंग, तो ऑफिस की टाइमिंग ये है 9 से 5:30 मंडे टू फ्राइडे। वैसे सारे एमटीएस की ऑफिसेस बंद नहीं होती है सैटरडे को, कुछ ऑफिसेस खुलती हैं, फॉर एग्जांपल सेंट्रल वाटर कमीशन। अच्छा, ज्वाइनिंग के बाद में है कि रिजल्ट आने के बाद सब कुछ डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। जैसे इनकम टैक्स वालों को तो दिसंबर 2023 में ही ज्वाइन हो गया था, मेरा हुआ था जनवरी 2024 में। और एटॉमिक एनर्जी वाले को तो मेरे को लाइक 6-8 महीने हो गए थे जॉब करते हुए, तब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं आई थी। तो इसका मतलब है 2026 के जून जुलाई तक में काफ़ी लोगों की आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी। जनरल अवेयर्स की स्ट्रैटेजी सिंपल है, फ्री रिवीजन बैचेस जो परमार सर के चैनल पे चल रहे हैं, इसी से कंप्लीट करना है सारे सब्जेक्ट्स को। फिर इंग्लिश या हिंदी जिसका भी आपको माइंड मैप चाहिए ऐप में मिल जाएगा परमार एकेडमी पे। अब तो सब कुछ ईजी हो गया है। जब मैं तैयारी कर रहा था एसएससी एमटीएस की तब तो परमार सर थे भी नहीं, तो मैंने ब्लैक बुक से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करके पता लगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको पढ़ा था और उसी से हुआ था। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी भी सिंपल है, इंग्लिश विद रानी मैम से ही सब कुछ करना है। इस वीडियो में मैंने बताया है सीजीएल के लिए, सेम है एमटीएस के लिए। इस वीडियो में आप इंग्लिश वाला पार्ट जाके देख लीजिए कैसे करना है। मैथ्स रीजनिंग को तो वैसे भी इग्नोर ही करना होता है, क्योंकि 40 में 12 क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो अगर मैथ्स ना भी टच करो, सिर्फ 12 रीजनिंग का बना लो, वही सब मिरर इमेज वगैरह जो भी है, तो फिर हो जाता है काम। अबाउट प्रमोशन, तो एमटीएस से क्लर्क बन सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी 10 नवंबर को ही एग्जाम होने वाला है एमटीएस लोगों के लिए क्लर्क बनने के लिए। तो जिसका मैथ्स रीजनिंग खराब है, उनसे नहीं बनता है, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एमटीएस से डिपार्टमेंट में घुस जाओ और फिर क्लर्क बनने के लिए ये वाला एग्जाम दे लो। इसमें जीके, रीजनिंग, मैथ्स कुछ नहीं आता है, सिर्फ ये लेटर, डिक्टेशन और ग्रामर। आपके मन में आ रहा होगा सवाल कि क्या मैं ये एग्ज़ाम देने वाला हूँ, तो नहीं, मैं ये एग्ज़ाम नहीं दूंगा। मैं अभी इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ, अभी मेरा 1.5 साल ही हुआ है ना, और इसको 3 साल चाहिए मिनिमम। पर्क्स क्या क्या मिलते हैं, तो CGHS का एक कार्ड होता है जिससे आपके और आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स का इलाज होता है, मतलब मेडिकल का एक्सपेंसेस कवर करती है गवर्नमेंट। इसके अलावा मैं डिफेंस में हूँ तो कैंटीन कार्ड भी मिलता है, जिससे आप आर्मी कैंटीन से मार्केट रेट से थोड़े कम प्राइस में सामान खरीद सकते हैं। और क्वार्टर मिलता है, ढेर सारे छुट्टियाँ मिलती हैं। इसके अलावा आप कहीं घूमने जाओ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस में आप कमरा ले सकते हैं। जैसे घूमने फिरने जाओ तो 1000-1500 होता है ना होटल चार्जेस, तो यहाँ आपको 330 रुपीज़ में मिल जाता है पर डे कमरा। इसके अलावा जो मैरिड होते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, उनको स्कूल का फ़ी खुद नहीं देना होता है, पर बच्चे का 27,000 मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन का एक्सपेंसेस। 2 बच्चों का सरकार कवर करती है पढ़ाई का खर्च, 27,000 रुपया ईच बच्चा। अबाउट वर्क प्रोफाइल, तो वर्क प्रोफाइल ज़्यादातर क्लरिकल ही होता है, लाइक रजिस्टर पे एंट्री करना या फिर डाक डिस्पैच, कंप्यूटर पे कुछ टाइप करना। लेकिन काफ़ी हद तक की किस्मत पे भी डिपेंड करता है कि कैसा डिपार्टमेंट मिलता है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स में हो सकता है ज़्यादा क्लरिकल होता हो, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट जैसे एनिमल हस्बेंड्री है तो मे बी मेनियल भी होता हो वहाँ। कुछ डिपार्टमेंट में ऐसे भी वर्क प्रोफाइल होते हैं जो एक पढ़े लिखे लोग के लिए सुटेबल ना हो, तो उनको रिज़ाइन करना पड़ जाता है 1 सप्ताह ही काम करने के बाद। क्या रिज़ाइन करने का कोई जुर्माना लगता है, तो नहीं, कोई बॉन्ड नहीं है। मुझे एक लड़का मिला था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो तो फर्स्ट मंथ ही रिज़ाइन कर दिया था, उसको वर्क प्रोफाइल सही नहीं मिला था। तो वैसे काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, एमटीएस ग्रुप डी नहीं ग्रुप C पोस्ट है। चलिए, तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।